जरा सोचिए, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा पर हर किसी की निगाहें अब रुक चुकी थी, क्योंकि भारत का स्कोर कुछ था नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए, 65 पर हमारे 3 विकेट थे और 111 पर 4 विकेट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये ओवर भी 10 के ऊपर जा चुके थे और अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना था तो कम से कम 170-175 तक तो पहुंचना था। लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई रिंकू सिंह की और यकीन मानिए, उनके साथ मिलकर जितेश शर्मा ने तो ऐसा कॉम्बो बनाया कि ऑस्ट्रेलिया इसके लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, रिंकू ने मैदान में कदम ही चौका जड़कर रखा। पारी के 9वें ओवर में उन्होंने पहला चौका जड़ा। इसके बाद गायकवाड़ जो थोड़ा बहुत उनका साथ दे रहे थे ना, उनसे कम्पीट करते हुए रिंकू ने दोस्तों मैथ्यू शॉट को 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया और फिर ड्वार्सिस नाम के गेंदबाज फिर से जब रिंकू के सामने आए ना, फिर से उनको छक्का लगा। दोस्तों, देखते देखते रिंकू के छक्के चौके तो हमें देख ही रहे थे, लेकिन गायकवाड़ के आउट होने का गम हर किसी को था, क्योंकि उनकी 32 रन की पारी बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन जितेश शर्मा ने मैदान में आकर पूरे इक्वेशन को पलट कर रख दिया। जहां लग रहा था कि भारत के पास तो अब कोई बल्लेबाज बचा ही नहीं है, तो वही जितेश ने आकर दोस्तों क्रिस ग्रीन की गेंद पर 15वें ओवर की दूसरी व चौथी गेंद पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और देखते देखते भारत का स्कोर 16वें ओवर में ही ना 131 के पार जा चुका था, जिसमें रिंकू के 18 गेंदों में 2 छक्के 1 चौके के साथ 28 रन थे, तो जितेश शर्मा ने भी 9 गेंदों में 2 छक्के ठोककर 18 रन बना लिए थे। दोनों खिलाड़ियों को स्ट्राइक रेट 200 के आसपास ही हो चुका था और भारत के स्कोर को 175-180 तक ले जाते, इस बात में कोई शक नहीं, जो कि इस मैदान का अब तक का इतिहास में सबसे हाईएस्ट भी रहता। और दोस्तों, जितेश शर्मा के छक्कों को देखकर लग रहा है कि रिंकू सिंह तो रुकने का नाम ही नहीं लेने वाले थे। भला वो कैसे पीछे रहते। और इसके बाद आया रिंकू का वो तूफान, जिसे देखकर ना सूर्य भी बीच मैदान में आ गए ताली बजाते उनके लिए मैसेज लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में चौका लगाया और 18वें ओवर में ना वो बेरेंड्रोफ नाम के गेंदबाज को नाश्ता समझकर खा चुके थे। अब दोस्तों, आपको बता दें, पहली गेंद पर ही रिंकू ने चौका चढ़ा, उसके बाद एक और चौका लगाकर जाते जाते भी उनको अंतिम विदाई एक और चौका लगाकर दी। और ये खिलाड़ी जिसके हम अभी बात कर रहे थे, रिंकू सिंह 28 गेंदों में अब 46 पर पहुंच गए थे। उधर जितेश शर्मा ने भी कहर बरपा रखा था अपने 3 छक्कों की पारी के साथ, वो भी 16 में 30 पर पहुंच गए और अब तक ये दोनों भारत को ना 170 के पार ऑलरेडी ले जा चुके थे 19वें ओवर तक। दोस्तों, ये होती है बल्लेबाजी, जिनके बाद दोस्तों हमारा स्कोर 200 भी टच करने वाला था। दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप सभी रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के तूफान को 10 में से कितने नंबर देंगे, जिन्होंने ना जाने कितने रिकॉर्ड बना दिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।